आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। एक तरफ हम उसे अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम उस पर इतना भी विश्वास नहीं कर सकते। ये मत भूलो, रिश्तों की बुनियाद विश्वास पे होती है, झूठ पर नहीं। जिन रिश्तों में विश्वास नहीं होता उसमें विष का वास होता है, विश्वास का नहीं। पर भाभी वो बाहर की लड़की है। तुम भी तो बाहर की थी ना छोटी। जब कमल भैया तुम्हें ब्याह कर इस घर में लाए थे, हमें से कोई तुम्हें नहीं जानता था। और शुक्र है भोलेनाथ का कि हमें से किसी ने ऐसा नहीं सोचा। इसलिए हमें आज इस घर में तुम जैसी अच्छी बहू मिली है। आज तुम इस परिवार से नहीं, परिवार तुमसे है। तुम ऐसा करने में कामयाब नहीं होती अगर हम सब तुम पे विश्वास नहीं दिखाते। तुम हम सबको अपना सके क्योंकि हमने विश्वास दिखाया। आज तक हमने कोई हक नहीं मांगा, लेकिन आज एक हक मांगते हैं, शिव की मां होने का हक। हम उसे इजाजत देते हैं कि अगर सच बताने से शिव को खुशी मिलती है तो वो शक्ति को सब सच सच बता दे। अब कैसी बातें कर रही है भाभी? कोई भी समझदार लड़की ये सब जानने के बाद शिव से शादी क्यों करेगी? आपका दिमाग तो ठीक है ना? चाची जी, भूलिएगा मत, आप मेरी मां से बात कर रही हैं। कश्यप खानदान की बड़ी बहू से बात कर रही हैं आप। I'm sorry शिव, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत साल लग गए रिश्तों को संजोने में, बहुत साल लग गए हमारे परिवार को एक करने में। मुझे डर है कि कहीं हमारा छोटा सा घरौंदा बिखर ना जाए। और तुम ये क्या कह रहे हो? कैसे ऐसे कह दिया तुमने? हाँ, क्या मैं तुम्हारी मां नहीं? सिर्फ जन्म देने वाली मां होती है। हाँ? शायद मेरी गलती है कि जो मैं हमारे शिव के बारे में इतना सोचती हूँ, हमारे परिवार के बारे में इतना सोचती हूँ। मुझे तो सोच सोच के डर लग रहा है कि सब कुछ बताने के बाद कहीं अगर शक्ति ने ना करती तो? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। जो लड़की टूटी हुई चीजों को जोड़ने में विश्वास रखती हो, जो टूटे रिश्तों को जोड़ने में विश्वास रखती हो, वो इस शादी से कभी इनकार नहीं करेगी। हमें तो पूरा विश्वास है कि वो हमारे टूटे हुए शिव को फिर से जोड़ देगी, हमारे शिव के अधूरे पहलू को पूरा कर देगी। अब वक्त आ गया है कि शिव शक्ति के सामने हर राज को खोल दे। पर भाभी ये राज तो हम शादी के बाद भी बता सकते हैं ना? एक रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं कर सकता चाची। झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। अरे पर शिव, जिस झूठ से किसी का फायदा होता है वो झूठ सच से बढ़कर होता है।
और जिस झूठ के बारे में तुम बोल रहे हो, उसी झूठ के वजह से आज हमारा परिवार आराम से जी रहा है। उसी झूठ के वजह से आज तुम आजाद घूम रहे हो। आजाद नहीं हूं मैं, बंधा हुआ हूं मैं, पूरी तरह बंधा हुआ हूं। मेरे इमोशंस बंधे हुए, फीलिंग्स बंधी हुई, हर चीज बंधी हुई है, यहां तक कि मेरी आत्मा भी बंधी हुई है। और इसी वजह से मेरी मां भी कैद में है। मेरे बेटे ने कोई पाप नहीं किया जिसका प्रायश्चित वो करे। उसे खुश होने का पूरा हक है। पर भाभी, ये खुशी अगर दुख में बदल गया तो मेरी किस्मत। तुम अपनी किस्मत में खुद दुख लिख रहे हो। सुख या दुख ये समय बताएगा। बस माँ, ध्यान से। बस बस बहुत हो गया। छोटी बिल्कुल सही कह रही है। अतीत के पन्ने सबके आगे नहीं खोल सकते। बड़ी तो अपनी जगह सही है। अपने बच्चे के भविष्य का फैसला लेने का हक मां को होता है, खासकर उस मां को जिसका अतीत उसके बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ हो। छोटी, अगर गायत्री शक्ति के सामने शिव का सच लाना चाहती है और शिव भी उसे सब बताना चाहता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? पर माँ, सच बताने दो, आगे बढ़ने दो। जो भोलेनाथ की मर्जी होगी वो देखा जाएगा। अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो सब कुछ जानने के बाद भी शक्ति हमारे शिव से दूर नहीं हो पाएगी। वक्त के साथ वो हमारे शिव के पास आ जाएगी। शिव बेटा, जा बता दे शक्ति को सब सच।